Hello student, I hope all will be nice. Open to mathematical classes। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने दो पार्ट बनाए थे संख्याएं के बारे में, जिसमें था वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर आदि संख्याएं के बारे में अध्ययन किए थे परिभाषा के साथ साथ। इस संख्याएं इस यानी टाइप 2 लेकर आए हैं हम। इसमें जानेंगे, ये मेरा टॉपिक है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में कन्फ्यूजन को दूर करें। जो कि परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है उसमें कन्फ्यूजन को दूर करना है जी, कौन सी संख्या परिमेय होती है और कौन सी संख्या अपरिमेय होती है। चलिए, सबसे पहले मैंने स्टार देकर ऊपर लिखे हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत यानी अनगिनत परिमेय संख्या होती है और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच भी अनंत अपरिमेय संख्या होती है। यानी दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत और दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत। यानी जैसे 1 और 2 के बीच का अनंत, 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है तो अनंत निकलेगी। अनंत माने अनगिनत निकलेगी। और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच यानी √2 और √5 के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या निकलेगी तो अनंत निकलेगी। चलिए टॉपिक पर चलते हैं। पहला टॉपिक है मेरा जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में कन्फ्यूजन को दूर करें। मैंने लिखा है, एक तरफ लिख दिया है परिमेय संख्या, दूसरी तरफ लिखा है अपरिमेय संख्या। देखिए इसमें पहल का वर्ग क्या है, परिमेय है। देखिए 1 है तो 1 का हम स्क्वायर करेंगे यानी 1 का वर्ग करेंगे तो 1 गुना 1 तो 1 आएगा। तो 1 का इतना होता है और 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे, 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 निकलेगा। यानी 2 को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 गुना 2 स्क्वायर का मतलब 2 जितना है उतना से गुना। उसके बाद 9, 3 का वर्ग होता है 9, 3 का वर्ग क्या होता है 9, √16, 4 का वर्ग होता है √16, 4 का वर्ग क्या होता है 4 गुना 4 यानी 16। तो 4 का वर्ग 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। 3 देखिए 3 जो है 3 किसी का वर्ग नहीं होता है। और 1 का वर्ग निकालेंगे 1 और 2 का वर्ग निकालेंगे 4 तो 3 नहीं आ रहा है ना, 5 भी नहीं हो रहा है। 6 का भी 6 को निकालेंगे तो 6 किसका वर्ग, किसी का वर्ग नहीं होगा। 7 भी नहीं होगा यानी 7 का भी वर्गमूल नहीं होगा। 8 का भी वर्गमूल नहीं होगा। ठीक है, जिसका वर्ग ना हो उसका वर्गमूल होइबे नहीं करेगा। अब 8 का निकालेंगे तो निकलेगा, 3 का निकाल दिए तो 9 और 2 का निकालेंगे तो 4। तो आ रहा है नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए जिसका वर्गमूल निकले वही परिमेय है और जिसका ना निकले वो अपरिमेय है। तो चलिए चलते हैं अगले कुछ क्वेश्चन को लेते हैं जो कि आपके डीप से यानी गहरी से समझ में चला है। चलिए, हमने दो संख्या लिए हैं 3 और +9। 3 और 9 क्या है, ये संख्या क्या है, ये परिमेय है। क्योंकि 3 का 3 और +9 का वर्गमूल 3 होता है। यानी 3 का वर्ग 9 होता है ना, तो √9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 और +3 6, ये क्या है, परिमेय है। क्योंकि ये p/q के रूप में नहीं हो रहा है, एक मान लेंगे तो p/q के रूप में हो रहा है, जबकि ये नहीं होगा क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये अपरिमेय है और ये क्या है, ये परिमेय है। चलिए और भी उदाहरण लेते हैं। चलिए, हमने लिखे हैं यहाँ पे 2√2/2, ये क्या है, ये परिमेय है। देखिए कैसे, ये रूट से रूट गायब और हो जाएगा कितना 2 जो कि परिमेय संख्या है। ये देखिए, ये 3 का √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये अपरिमेय हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। चलिए कुछ और भी उदाहरण लेते हैं। देखिए हमने लिखे हैं √3/12, तो 3 क्या है, तो आप बोलिएगा जे सर √3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा लेकिन 12 का नहीं, ऐसे नहीं होता है। पहले कटाएंगे, इसको कटाएंगे तो क्या होगा, 3 एकम 3 और 3 चौका 12, यानी हो जाएगा √1/4।
तो रूट 1 का 1 हो जाता है, क्योंकि रूट 1 का जब वर्ग करेंगे स्क्वायर तो 1 ही होगा। और 4 का हम जानते हैं जो 4 का जो होता है 4 का वर्गमूल रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो यानी 1/2 क्या है, परिमेय संख्या यानी p/q का रूप का है, इसलिए क्या है, परिमेय है। देखिए रूट टू और पाई ये क्या है, ये जो है ना ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट 2 और पाई का मान होता है 22/7। चूँकि ई परिमेय है लेकिन 2 पाई क्या है, 2 पाई अपरिमेय है। ये देखिए इसको क्या करेंगे, इसको ये क्या है, ये 4, इससे सबसे पहले इसको क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई है, रूट 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रूट 2/8, तो इसको इससे कटाएंगे 1 और 2 चौका 8। अब देखिए 3 और रूट 4, यानी 1 का नीचे वैल्यू नहीं रहती है, 1 रहेगा तो थोड़े कुछ होगा, चाहे लिख दीजिए। चलिए इसका जब आप करिएगा तो 3 के 3 और 4 का, यानी रूट 4 का वर्गमूल जो होता है निकलता है, ये हो जाता है 2, यानी 2/1, यानी कितना 3 दूना 6/1, ये क्या है, परिमेय हो जाएगा। और ये क्या है, ये देखिए यह 15/16, तो कटेगा नहीं ना, नहीं कटेगा तो 15 का तो होता नहीं है, रूट 15 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और 16 का हो जाएगा 4 का स्क्वायर होता है, 4 का वर्ग होता है 16, 4 हो जाएगा। चूँकि यह एक हो गया ये अपरिमेय और ये हो गया परिमेय, बराबर का हो जाएगा अपरिमेय होगी ये। याद रखिएगा हर मैट्रिक में एक ना एक 1 2 3 क्वेश्चन आती है जो परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानिए। और हर क्वेश्चन कोई छोटा मोटा एग्जाम हो, कंपटीशन के एग्जाम हो, इसमें भी पूछ देता है, तो इसलिए इस कन्फ्यूजन को आप दूर कीजिए। देखिए हमने एक और उदाहरण लिए, ये संख्या क्या है 5.2333, ये परिमेय होगी, ठीक है ना, ये परिमेय होगी। ये संख्या अशांत है लेकिन ये क्या होगी, परिमेय होगी। लेकिन ये देखिए ये संख्या जो है अपरिमेय होगी। क्यों अपरिमेय होगी, 2.12 फिर 112 फिर 2 फिर 1 3 गो 1 फिर 2 फिर 4 गो 1 फिर 2, यानी 1 की संख्या बढ़ती जाएगी, इसीलिए ये अपरिमेय होगी। देखिए यहाँ पे 1 गो है फिर 2 है फिर 2 गो 1 है फिर 2 है फिर 3 गो 1 है 2, यानी बढ़ते चले जाएगी ना 1 की संख्या, इसलिए अपरिमेय है और ये क्या है, परिमेय है। तो आप लोग कंफ्यूज ना होके इस टाइप के क्वेश्चन है। तो चलिए जानते हैं फिर, 0 क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है।